हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आयांश टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आपको पता है हम पैनल वायरिंग कर रहे हैं और पिछले मैंने वीडियो बनाया पैनल वायरिंग के ऊपर। और इसमें जो वायरिंग की है हमने, रिले के लिए वायरिंग की है और एक I2I कन्वर्टर के लिए वायरिंग की है। तो रिले की वायरिंग कैसे की है वो भी दिखाने वाला हूँ, और I2I कन्वर्टर में हमने वायरिंग कैसे की वो भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इनपुट में हमने 6 और 7 पे लिया है, आउटपुट हमने लिया 1 और 2 पे। यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे I2I कन्वर्टर के लिए। तो पावर सप्लाई के लिए हमने यहाँ से बस बार से इसको लिया है फेस और न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल के लिए हमने ब्लैक वायर यूज़ किया है और फेस के लिए हमने रेड वायर यूज़ किया है। तो फेस हमने दिया है फ्यूज़ वाली टीवी के थ्रू। यहाँ पे 8 और 9 पे कनेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सिलरी सप्लाई लिख रही है, तो यहाँ पे ही पावर सप्लाई इसकी कनेक्ट की जाएगी। बाकी सारी सेम ऐसे ही वायरिंग की जाएगी। तो मैं एक का बताऊंगा आपको, बाकी सबका आप सेम समझ लेना। बाकी सेम ही वायरिंग है। अगर आप मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे देख सकते हो 110 वोल्ट AC, BB मतलब बस बार है, FT मतलब फ्यूज टीवी है, B1 यानी कि हमारा जो बस बार से गया है 1 नंबर की टीवी पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे टीवी लगी हुई है, फ्यूज टीवी। इसके थ्रू हमने ये दिया है। क्यों लगाई फ्यूज टीवी? फ्यूज टीवी इसलिए लगाई है, मान लो इसकी पावर ज़्यादा आती है और तो यहाँ पे हमारा फ्यूज़ उड़ जाएगा। ठीक है, करंट अगर ज़्यादा कम होता है तो फ्यूज़ उड़ जाएगा, और फ्यूज़ उड़ जाएगा तो हमारा I2I कन्वर्टर सेफ बच जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने ये चीज़ लगाई गई है, फ्यूज़ टीवी के थ्रू ही सप्लाई दी गई। बाकी जो नीचे है DC वोल्टेज के लिए है, 24 वोल्ट DC जो रिले के लिए यहाँ से सप्लाई जाएगी। और DC वोल्टेज रिले के लिए सप्लाई कैसे जाएगी? हम इसको डायरेक्ट सप्लाई नहीं देंगे। इसको सप्लाई देने के लिए पॉजिटिव को हम कंट्रोल रूम में पहुँचाएँगे, और फिर कंट्रोल रूम से उसकी रिले को पिकअप करवा के फिर वहाँ से ये घूम के आएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो हमने डायरेक्ट लगा देंगे इसमें रिले में। 24 वोल्ट रिले है इस यहाँ पे, तो इसकी जो कोयल होगी वो पिकअप होगी पॉजिटिव और नेगेटिव से, तो उसके लिए हम इसमें डायरेक्ट लगा देंगे। बाकी हम इसको कैसे वायरिंग करेंगे वो मैं आपको आगे सर्किट डायग्राम से समझाऊंगा, ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं। तो यहाँ पे नीचे हमने MCB लगा दी और यहाँ पे हम पावर सप्लाई भी लगाएंगे 24 वोल्ट DC की, और 110 वोल्ट AC हमें डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल देगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को आगे स्टार्ट, समझते हैं पूरा। ठीक है, तो दोस्तों पहले मैं आपको रिले की वायरिंग का पूरा दिखा देता हूँ कि रिले की जो वायरिंग की गई हमने कैसे की गई है, और रिले की वायरिंग हमारी कहाँ से कहाँ जा रही है। ठीक है, तो जो हमने रिले की वायरिंग की है, हमने MCC रूम के लिए ये रिले है। ठीक है, तो ये रिले की वायरिंग की हमने। तो ये रिले की वायरिंग, अब ये रिले कैसे पिकअप होगी, और ये जो मोटर चलेगी, सॉरी इसकी मोटर जो होगी स्टॉप होगी इससे। इस रिले से हम क्या कर रहे हैं, मोटर को स्टॉप करवा रहे हैं। तो स्टॉप कैसे करवाएंगे? ये हमें इलेक्ट्रिकल साइड से आएगा, इधर से 110, और ये 110 इधर आएगा हमारे रिले को, और रिले हमारी पिकअप होगी। और तभी क्या है, NC है, मतलब कि ये 110 है, इधर जो जा रहा है 110 वो अभी शॉर्ट है यहाँ से। ठीक है, तो शॉर्ट है, तो हमारी रिले अभी इस रिले पे क्या सप्लाई नहीं है। ठीक है, और जैसे हमें इस पर सप्लाई आएगी तो ये वो NC से NO हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट यहाँ पे, और NO हो जाएगा। तो ये 110 जो इधर जा रहा है, यहाँ पे लिख देता हूँ 110 वोल्ट AC इधर जा रहा है। ये डायरेक्ट मोटर को नहीं जाता है, ये इलेक्ट्रिकल को जाता है, फिर इलेक्ट्रिकल उनके कॉन्टेक्टर के थ्रू फिर मोटर को देती है। ठीक है, सप्लाई, तब जाके ये काम करता है। तो 110 हमें देती है इलेक्ट्रिकल साइड जाएगा ये, तो फिर इनकी मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, अभी मोटर चल रही कंटिन्यू, इनको सप्लाई मिल रही है, NC हो रहा है, हमारे लिए NC है। जैसे ही हमारे लिए NO होगी, NO कब होगी, हमारा यहाँ पे देखो नेगेटिव तो हमने यहाँ पे 13 नंबर पे डायरेक्ट यहाँ से बस बार से दे दिया हमने, वो पैनल वायरिंग के थ्रू, अब मैंने बताया था आपको। और पॉजिटिव जो है हम इसको इसी हमारी बस बार से ये सीधा जाएगा इस टीवी पे, इस टीवी से जाएगा सीधा कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में हमारी DCS को जाएगा। DCS की हमने अंदर रिले लगा रखी है DCS पैनल में। तो यहाँ पे रिले जाएगा हमारा पॉजिटिव, और ये इसके कॉन्टेक्ट NO पे यूज़ होगा। ठीक है, 5 और 9 नंबर पे NO पे यूज़ हो रहा है। तो 13 और 14 नंबर पे यहाँ से सप्लाई मिलेगी 24 वोल्ट DC इसको। तो जब हम कंट्रोल रूम से जो हमारी HMI जो है ऑपरेटिंग सिस्टम से, जब इसको मोटर को बंद करने के लिए कमांड देंगे यहाँ से, तो जैसे ही सप्लाई इसकी चालू हो जाएगी तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव 24 वोल्ट DC सप्लाई इसको देंगे। इसकी रिले पिकअप होगी तो ये अभी NO है तो ये NC हो जाएगा। तो ये जो पॉजिटिव वायर हमारा जो अभी ओपन था तो इससे शॉर्ट हो जाएगा, तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा इसके थ्रू, यहाँ 14 नंबर पे पॉजिटिव आ जाएगा। और 14 और 13 से हमारी नेगेटिव सप्लाई आ ही चुकी है पहले से ऑलरेडी, तो 13 और 14 दोनों पे सप्लाई आ गई है 24 वोल्ट DC। तो यहाँ की जो रिले है वो पिकअप होगी,
तो ये NC था उसको NO कर देगा, तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा कॉन्टैक्ट, और ये ओपन हो जाएगा तो ये 110 उधर जाना बंद हो जाएगी, यहाँ से ये 110 जो आ रहा था वो बंद हो जाएगा। तो जैसे बंद होगा तो इधर हमारे इलेक्ट्रिकल साइड को जो जाएगा सिग्नल, फिर इलेक्ट्रिकल उनके कांटेक्ट को जाएगा, उनके कांटेक्ट के थ्रू जो भी मोटर को सप्लाई जा रही होगी मोटर सप्लाई जाना बंद हो जाएगी, और फिर उनकी मोटर बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मोटर बंद हो जाएगी तो यहाँ से सीधा सीधा रिले से हम मोटर को बंद करवा रहे हैं, तो इसीलिए हमने ये रिले लगाई है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो DCS की रिले से ही ये MCC की रिले बंद होगी या चालू होगी, या NO होगी या NC होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई रिले की वायरिंग। तो एक तो ये चीज़ हो गई, हम रिले से मोटर को बंद करा रहे हैं, यहाँ से बंद का स्टॉप का कमांड जाएगा, यहाँ से हम सीधा मोटर को स्टॉप करवा सकते हैं। अब आपको I2I की वायरिंग समझाता हूँ, तो वो देखते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे I2I कन्वर्टर की जो हमने पैनल में वायरिंग की है तो कैसे की है, और I2I कन्वर्टर लगाया क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पहले आप सर्किट इसका डायग्राम देख लीजिए जो मैंने अभी बनाया आपको, और इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, और अभी मैं आपको और भी क्लियरली समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये I2I कन्वर्टर है, तो उसको लगाया क्यों गया है, तो हमारी जो फील्ड में मोटर चल रही है उसकी रनिंग करंट देखने के लिए हमने इसको लगाया गया है। उस रनिंग करंट से हमें ये आइडिया लग जाता है कि स्पीड इस मोटर की कितनी होगी। जैसे ही हमारी मोटर का करंट कम या ज़्यादा होगा उससे हमें पता चल जाए भाई मोटर इतनी स्पीड से घूम रही है। ठीक है, उसके लिए हमने I2I कन्वर्टर लगाया है। तो ये करता क्या है, हमारे जो इलेक्ट्रिकल साइड हमें जो देता है, जैसे मोटर का जो MCC में आता है, मोटर MCC रूम से ही चलती है। ठीक है, MCC रूम से चलती है, तो MCC में जो इलेक्ट्रिकल साइड से हमें जो 0 to 1 एम्पियर शुद्ध करके दे देता है, वो हमें कन्वर्ट करके देता है, उनको कन्वर्टर लगा रहता है। ठीक है, तो वो हमें जो इलेक्ट्रिकल साइड से देता है, तो यहाँ पे आता है 1 और 2 मतलब एक TV नंबर है उस पर आता है, और 0 to 1 एम्पियर AC आता है करंट, वो हमारा सीधा जाता है हमारे 6 और 7 पे, यहाँ पे I2I कन्वर्टर को। ठीक है, और ये I2I कन्वर्टर को इस पे जाता है, इससे जो आउटपुट जो हमें देता है 1 और 2 पे देता है, इसके टर्मिनल 1 और 2 पे मिलता है, तो ये कन्वर्ट करता है 4 to 20 मिली एम्पियर आउटपुट में। ठीक है, तो ये हमारा I2I कन्वर्टर ऐसे काम करता है, और ये DC में आउटपुट देता है 4 to 20 मिली एम्पियर DC। तो ये सीधा ये वायर जाएगा हमारे कहाँ पे, ये जाएगा नीचे, एक TV में लगा दिया हमने, और ये जाएगा DCS को, DCS से फिर हमारा नेटवर्क कैबिनेट वगैरह होते हुए हमारा फिर HMI पे जाता है। HMI पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा कितना भी करंट है, जैसे कि 0 से लेकर लगभग 200 मिली एम्पियर का रहता है उसमें, तो वहाँ पे डिस्प्ले होता रहता है। ठीक है, और उसी हिसाब से हम आइडिया लगा लेते हैं कि मोटर की स्पीड कितनी होगी। अब इसको ऑपरेट होने के लिए, इस करंट कन्वर्टर को ऑपरेट करने के लिए हम AC सप्लाई देते हैं 110 वोल्ट AC। तो 8 और 9 यहाँ पे जो कनेक्शन होता है 8 और 9 पे होता है। ठीक है, यहाँ पे फेस और न्यूट्रल लग जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव लिख दिया है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पे जो वायरिंग है आप देख सकते हो, तो इसके जो वायरिंग है इधर से ली हमने ऐसे, और ये 110 वोल्ट AC इधर से आ रहा है, तो ये आ रहा है बस बार से। ठीक है, तो बस बार से लगाने से पहले हमने क्या किया है, ये बस बार है, फेस की बस बार है, और ये न्यूट्रल की बस बार है। तो FT मतलब ये फ्यूज TV है, तो फ्यूज TV के थ्रू हमने इसका फेस दिया है इसको I2I कन्वर्टर को। ठीक है, और ये है न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल सीधा दे दिया हमने इसको, 9 नंबर पे न्यूट्रल दे दिया इसको I2I कन्वर्टर को। ठीक है, तो इससे ये इसकी ये पावर ऑन हो जाएगी, ये I2I कन्वर्टर की पावर सप्लाई है, इससे तभी ये हमारा I2I कन्वर्टर काम करेगा। अब ये बसबार से कहाँ से आ रही है सप्लाई, MCB से आ रही है, ये MCB लगी हुई है 110 वोल्ट AC, तो ये इलेक्ट्रिकल हमें देता है। ठीक है, तो यहाँ से इस टाइप से इसकी बसबार की वायरिंग कर दी। अब ये एक चीज़ मैंने बता दी आपको, सेम इसी प्रकार से बाकी सारे कन्वर्टर जो लगाए हमने, लगभग 13-14 कन्वर्टर लगाए हैं, उनकी भी वायरिंग सेम ऐसे की है, सेम टू सेम। ठीक है, और ऐसे ही रिले की वायरिंग हमने की है सेम टू सेम, और रिले की भी वायरिंग सेम टू सेम की है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर समझ में आई हो तो आपको बहुत अच्छी बात है। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत इजी तरीके से समझाया है वायरिंग का सारा, और रिले का भी समझा दिया है। ठीक है, तो आपको पैनल वायरिंग पूरा समझा में आ ही गया होगा। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, और थैंक यू यार।